Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing good. So today we are here with a short video, a very short informative video of the topic superfluous. As you all know that we are running English course for 50 days where we have designed the entire syllabi keeping in mind exams like CDS, your SSC, bank PO and everything. Okay, and the 50-day classes that we are doing, we are starting from basics and then we are advancing towards the pro level. Okay, so in basics we are learning the root and the rules of every topic, and in at pro level we will be applying those in the questions like spot the errors, filling the blanks, comprehension, close test and everything. So today I am here with a very short video about superfluous. Those who want to know and who want to learn superfluous in details, they can visit YouTube and check the entire video which is there, a 1 hour 2 day video that is there in the YouTube. You guys may go and see that. Basically, before starting with that, tell me one thing. What do you mean by superfluous? Superfluous का मतलब ही क्या होता है? आप लोगों को superfluous से क्या समझ में आता है? इंग्लिश में सुपर प्लस क्या होगा? सुपरफिशियल सुना है? मतलब कि जो होता ही नहीं है, राइट? सुपर प्लस मतलब कि हम कभी कभी अपनी इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं जो होते ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, विच इज रॉन्ग, नॉट ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट ऐसा होता ही नहीं है, सुपरफिशियल वर्ड्स है, राइट? तो बहुत सारी चीजें, बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं या जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो रॉन्ग है, इस वजह से सी। और ये रीजन क्या आता है, कभी कभी क्या आता है ना हमारा, अगर हम सुपर इसकी बात करें, फ्रेजेस होते हैं, आपके फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, इन फ्रेजेस को चेंज करके एक न्यू वर्ड आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे फ्रेजेस क्या होते हैं, वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, वर्ड प्लस आर्टिकल, ठीक है, तो उस फ्रेजेस को चेंज करके एक नया वर्ड आ गया, बट हम क्या करते हैं उस केस में भी हम उस नए वर्ड के साथ सेम प्रीपोजिशन रिपीट कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, सुपरफ्लस हो गया, राइट? जैसे कि मैं आपको इस चीज का एग्जांपल देती हूं जो मैंने आपको अभी बताया। जिस बारे में बात कर रहे थे, अगर मैं उसका एग्जांपल लूं, वर्ड आपका ये होता है कंप्राइजेस, राइट? कंप्राइजेस के साथ लोग ऑफ लिख देते हैं, क्या ये सही है? नो, बिकॉज कंप्राइजेस इज अ वर्ड जिसका खुद का मीनिंग क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइजेस का खुद का मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ, तो अगर आप कंसिस्ट ऑफ लिख रहे हैं उसके साथ आप कंप्राइजेस लिखोगे, कंप्राइजेस ऑफ नहीं लिखोगे, दैट इज रॉन्ग, राइट? जैसे कि हम नया, अगर मैं आपको, लोग क्या कहते हैं, रिवर्ट बैक ऑन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिवर्ट बैक? अरे बहुत सिंपल है, रिवर्ट का मतलब खुद ही है गिव बैक, रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई या फिर टेल बैक, आंसर बैक, आंसर बैक। तो या तो आप लिखो रिप्लाई या तो आप लिखो आंसर बैक, बिकॉज रिवर्ट बैक अपने में ही क्या कह रहा है, आंसर बैक, उसके साथ बैक लगाने की जरूरत ही नहीं है। लाइक लेट्स कम अबाउट वन फैक्ट विच आई थिंक यू ऑल मस्ट नो। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, जब हम वोकैबुलरी में आते हैं, डिक्शनरी में हर एक घंटे एक नया वर्ड आता है, राइट? और हर 7 घंटे में एक जो वर्ड है उसको या तो रिप्लेस किया जाता है या हटाया जाता है, राइट? वो कैसे होता है, अगर ये सुपरफ्लस से इसलिए रिलेटेड है जो मैं बता रही हूँ, आपका आर्केक वर्ड्स होते हैं ना, आर्केक वर्ड्स क्या होते हैं, पुराने वर्ड्स, वो क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ड में हुए 3-4 वर्ड्स को मिला के कोई मीनिंग बनाया, तो अब उसकी मॉडर्न डिक्शनरी क्या होती है, उसको हटा के एक प्रॉपर एक नया वर्ड आता है, लाइक जैसे कि अब पैंडेमिक सिचुएशन में हम सबको क्वारंटाइन के बारे में पता चला, लाइक उससे पहले ये वर्ड बहुत सारे लोगों के लिए एक एलियन वर्ड था, क्वारंटाइन,
क्वारंटाइन का मतलब क्या था? टू आइसोलेट, ठीक है, टू आइसोलेट, या तो मैं लिखूं टू आइसोलेट या तो ठीक है, अगर लेकिन आप आई एम टू क्वारंटाइन, ये तो गलत हुआ ना। टू क्वारंटाइन का मतलब कि टू आइसोलेट है, तो ये तो सुपरफ्लस हुआ। अब आप समझ रहे हो, राइट? तो ऐसे ही आपके जो न्यू वर्ड्स आते हैं उसके साथ अगर हम वही पुराने प्रीपोजिशन यूज करेंगे, उसको फ्रेज बना देंगे, वो हमारे सुपरफ्लस हुए। सुपरफ्लस का मतलब सुपरफिशियल चीजें जो हम लिख देते हैं, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं होती है। अब आपके बैंक, एसएससी या फिर जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये क्यों जरूरी है, बिकॉज आपके जो सुपरफ्लस स्पॉट एरर्स होते हैं ना आपके, उस या फिर करेक्टर स्टेटमेंट्स आती हैं आपके, स्पॉट एरर करेक्टर स्टेटमेंट में ना भी करें हम 2 to 3 मार्क्स आपको सुपरफ्लस के मिलते, आपके जो एरर्स आते हैं 2 to 3 मार्क्स के आते हैं। So if you know, if you are through with your superfluous, if your logics are right, so you are able to crack and you are able to gain these 2 to 3 marks and one marks matter, right? जैसे कि ठीक है, अब इसमें मैं कुछ बहुत अनकॉमन लेके आई हूँ जो मतलब मोस्टली बच्चे गलती करते हैं और ये हमें बहुत देखने या सुनने को मिलते हैं एग्जाम में, राइट? हम ये वाले डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट टू डू, आपका होता है व्हाट टू डू या व्हाट एम, तो क्या सही है? व्हाट टू डू, मैं क्या करूं? क्या आपके इस सेंटेंस में कहीं पे भी सब्जेक्ट नजर आ रहा है? नो ना, ये तो सिंपल वर्ब नजर आ रहा है हमें, इंटेरोगेशन विद वर्ब, हमें इंटेरोगेशन प्रोनाउन और वर्ब, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कोई नहीं है। क्या एक सब्जेक्ट के बिना, एक प्रॉपर प्रोनाउन नाउन के बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है? नो। सो व्हाट टू डू इज नो वर्ड। व्हाट डू वी राइट? वी राइट व्हाट एम आई टू डू, मैं क्या करूं। व्हाट ही इज टू डू, व्हाट शी इज टू डू, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं एंड, एक होता है एंड इंग्लिश टीचर। अगर मैं सपोजिंगली आई एम टीचिंग यू गाइस इंग्लिश, so who am I am an English teacher according to you people, but is it a right way of saying it? No, it is not, because अगर मैं आपको बोल रही हूँ an English teacher, ये मेरी नेशनैलिटी दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है? मेरी नेशनैलिटी, I belong to England. If I say an English teacher, this means I belong to England. राइट, मैं इंग्लैंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी नेशनैलिटी है इंग्लिश। सो देयरफॉर हम एन इंग्लिश टीचर नहीं बोलते, ये सुपरफ्लस एरर है। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश, वो टीचर जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर हूँ, मैं आई एम इंडियन बाय माई नेशनैलिटी, राइट। तो जब भी हम जैसे फ्रेंच टीचर, ठीक है, चाइनीज टीचर, हम अगर ऐसे बोलेंगे ना तो हमारी नेशनैलिटी हो गई। द टीचर ऑफ चाइनीज, द टीचर ऑफ फ्रेंच, द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो जितने भी नेशनल लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, ठीक है, नेशनल लैंग्वेजेस के केस में जो उनकी टीचर्स होती हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो इंग्लिश टीचर ये, लेकिन जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, दीज आर नॉट योर लैंग्वेजेस बट आर सब्जेक्ट, राइट। इस केस में हम बोल सकते हैं द मैथ्स टीचर, फिजिक्स टीचर, इकोनॉमिक्स टीचर, बट जैसे जो नेशनल लैंग्वेजेस होती है उसके केस में हम नहीं बोल सकते। लेट्स सी द अनदर थिंग, दो चीजें होती है। सी, आई एम यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, तो वी राइट विद पेन, वी राइट विद एन इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि इंस्ट्रूमेंट के साथ विद यूज होता है, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही ना, आप कैसे लिख रहे हो और आप किस में लिख रहे हो, वे ऑफ राइटिंग, तो वी राइट इन इंक। यू कैन नॉट, आई हैव सीन पीपल राइटिंग आई राइट विद इन इंक, ये सुपरफ्लस है, विद इन नहीं होता, राइट। यू, आप ऑब्जेक्ट के लिए विद यूज करते हो, आप उसके लिए इन यूज करते हो, तो यू राइट विद पेन एंड यू राइट इन इंक, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या है। अच्छा,
अगर मैं आपको ये बोल दूं लाइक वी बोथ आर टू पीपल, यहां से शुरू करते हैं ये वाले, वी बोथ आर टू पीपल। अरे when we are talking of both that means two people only ना, we both, ठीक है, अगर आपने both यूज कर दिया तो मतलब कि अब दो ही तो लोग हो, तो we are two people बोल दो, या we both are two people बोलने की जरूरत ही नहीं है, because it means the same, है ना। एक तरह से सुपरफ्लस क्या है, एग्जैजरेशन ऑफ सेंटेंस, एक बात को बोल के उस बात को दोबारा से बोल रहे हो, ठीक है। डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब भी तो 4 पार्ट्स होता है, या तो लिखो डिवाइड इनटू क्वार्टर्स या लिखो डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, राइट, 4 क्वार्टर्स, नो लॉजिक, इट इज सुपरफ्लस, 4 नहीं आएगा, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक और तरह का सुपरफ्लस होता है कि एक वर्ड है जिसका मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग कंटेक्स्ट के लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है। झूठा सुना है ना आपने कि अच्छा सपोजिंग देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पानी पिया और मैंने पानी छोड़ दिया, ठीक है, तो मेरा झूठा क्लास हो गया। उसको अगर मैं किसी ड्रिंक किसी लिक्विड की बात कर रही हूँ तो लिप यूज होता है, झूठा पानी, ये मेरा झूठा जूस है, झूठा सूप है, राइट, इट्स लिप्ड, झूठा ड्रिंक, झूठा लिक्विड इज लिप्ड। लेकिन अगर खाना लाइक मे बी आई हैड अ बाइट ऑफ अ पिज्जा, ठीक है, वो मेरा झूठा हो गया, आई हैड अ बाइट ऑफ अ चॉकलेट, वो मेरी झूठी हो गई, राइट। तो इस केस में मैं लिप यूज नहीं करूंगी, उस केस में मैं डिफाइव, दैट्स माय डिफाइव चॉकलेट, दैट्स द डिफाइव पिज्जा, मतलब झूठी है, उसमें से खा रखा है, राइट। बट इसी केस में हम यूटेंसिल्स की बात करते हैं ना, झूठे बर्तन सुना होगा, राइट, उस केस में वी यूज द वर्ड सॉइल्ड, दीज यूटेंसिल्स आर सॉइल्ड, द पैन इज सॉइल्ड, मतलब कि झूठा है। नाउ यू गेट, ये सुपरफ्लस इसे भी कहते हैं कि एक वर्ड को जब हम अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो अलग अलग वर्ड, अलग अलग न्यू वर्ड्स होते हैं उसके लिए, सेम वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। सम पीपल लोग कहते हैं इट्स माई लिप चपाती, है ना, या द ग्लास इज लिप, नो, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, it is not exactly a part of superfluous but something which comes a lot in your exam, a lot, right, a short trick you can take it as, हमारे ये होता है ना ट्रेन, बाइक, बस, प्लेन, ये सब क्या व्हीकल्स हैं। तो इससे आप क्या समझे, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियों के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है और क्यों, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन ट्रेन, ऑन बाइक, ऑन बस, ऑन प्लेन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ऑन का मतलब तो ऊपर होता है, हम ट्रेन, बस और प्लेन के तो अंदर बैठते हैं, तो मैंने ऑन क्यों यूज किया, ठीक है। बाइक के केस में तो आप शायद मेरी इस बात से कन्विंस हो जाओ कि ऑन बाइक, क्योंकि आप बाइक के ऊपर बैठते हो। अब हम इसको समझते हैं। पहली चीज, अगर तो आप बाइक के ऊपर बैठे, मतलब टू व्हीलर के तो आप ऊपर ही बैठते हो, बाइसिकल, बाइक, राइट, तो उस केस में तो ऑन जस्टिफाइड आप हो जाओगे कि मैं ऑन बाइक, ऑन बाइसिकल। बट कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें आप बैठ के उठ सकते हो, वॉक कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, राइट, लो, आप उस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर वॉक कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, बैठ रहे हो, लेट रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, ठीक है, उसके साथ आप ऑन यूज करते हो। ट्रेन, बस, प्लेन में हम ऐसे उठ सकते हैं, चल सकते हैं ना, विद इन द बस, राइट, ओके। तो इसलिए हम उनके लिए उन गाड़ियों के साथ ऑन यूज करते हैं। वेयर एज जितनी भी आपकी ऐसी गाड़ियां होती है, राइट, ट्रक हो गया, कार हो गया, टैक्सी हो गया, लाइन हो गई, वैन हो गई। कार में एक बार बैठ गए तो आप चल थोड़ी नहीं सकते हो कार में आगे से पीछे, नो, टैक्सी, लाइन, इन केस में तो आप तो इसके साथ इन यूज होता है, बिकॉज यू सिट इन द कार एंड देन यू डू नॉट मूव, you are either sitting or maybe you may be slouching, you may be crouching, but you cannot walk, you cannot locomote, you cannot change the motion, right, okay, so you sit in the car, in taxi, in line,
वेयर एज व्हाट अबाउट ट्रक? ट्रक में इन भी आता है, ऑन भी आता है, लेकिन क्यों? ट्रक के दो पार्ट्स होते हैं, वन विद द ड्राइवर, वन ड्राइवर पार्ट वेयर ही जस्ट सिट्स एंड ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट वॉक। तो अगर हम उस पार्ट की बात करते हैं तो क्या आएगा? इन। लेकिन जो उसका ट्रक का पीछे वाला पार्ट होता है जहां पे यू कैन वॉक, यू कैन लोकोमोट, ठीक है, आप हिल सकते हो, बोल उस केस में ऑन आएगा। So you have to see which part of the vehicle we are talking of. I hope this is very helpful to you and very interesting too, because we have learned something new today. And in case you want to go in detail about this topic, you may visit the YouTube videos and you may go through them. Thank you so much.